नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार एसके स्टडी पावर में मैं साईं प्रभात आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है, जो ये रीजनिंग में इसी सीरीज में जो आज हम शुरू करते हैं, वो हमारा चैप्टर है डाइस यानी पासा। तो जो भी पासे के बारे में जो भी हमारा बेसिक बनेगा मैं वो आपको पहले बताऊंगा। पासे से कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो बताऊंगा, और बाकी जो आपका ये जो कवर की बात रहेगी तो मैं आपको लो लेवल से हाई लेवल तक पूरा कराऊंगा। इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जब मैं आपको चैप्टर खत्म कराऊंगा तो उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा या किसी भी बुक से आप रिवीजन कर लीजिएगा, मतलब कहीं से भी आप प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन एक जगह से फंसेगा और आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना डाइस। तो डाइस जो होता है हमारा डाइस, तो डाइस से हमारे कितने प्रकार से प्रश्न बनते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं। जैसे डाइस मतलब पासा। तो जो ये हमारा डाइस होता है इससे हमारे 5 से 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है हमारा पहचान एवं विपरीत सतह ज्ञात करना। पहचान एवं विपरीत सतह ज्ञात करना। नंबर 2 है हमारा पासे का प्रसार एवं अंकन। नंबर 3 है हमारा पासे का घुमाव। नंबर 4 है हमारा खुला पासा एवं बंद पासा। 5 पे हमारा रिक्त स्थान या रिक्त सतह को भरना है। और ये जो हमारा लास्ट है इसमें एक दिया नहीं है जिसे हम तार्किक विश्लेषण बोलते हैं। तो हमारा एक टाइप और हो जाएगा तार्किक विश्लेषण। तार्किक विश्लेषण, ठीक है। तो हमारे ये 5 से 6 प्रकार के प्रश्न बनेंगे हमारे 5 से। अब मैं बताता हूं आपके 5 के बारे में बेसिक नॉलेज, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जितने भी ये प्रश्न बनते हैं ये 6 प्रकार के ये। अब पासे की आपको आकृति पता होगी, पासे की आकृति कैसी होती है। यानी जैसे मैं ये एक आकृति बना रहा हूं आपके सामने, पासा है तो ये पासे की हमारी मूल आकृति होती है। यानी पासे का ये हमारा बेसिक फिगर होता है। यही होती है ना, आपने पासे की देखी होगी जो मूल आकृति जिसे हम बोलते हैं, वो पासे की मूल आकृति हमारी ये होती है। जैसे पासा हमारा होता है ये एक त्रिविमीय आकृति होता है, यानी एक हमारा 3 डायमेंशनल फिगर होता है। ये 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय का ऐसी आकृति जिन्हें हम अपनी आंखों से एक बार में ना देख पाए, वो हमारी त्रिविमीय आकृति कहलाती है। जैसे डाइस होता है आपका, क्यूब होता है हमारा, क्यूब भी हमारा त्रिविमीय आकृति होता है, यानी घन होता है जो हमारा, लेकिन घना हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जो हम अपनी रेटिना को बिना घुमाए हुए जिस आकृति को बिना हिलाए हुए इधर उधर देख ना पाए जिस आकृति को, वो आकृति हमारी त्रिविमीय आकृति कहलाती है। अब जैसे 3 डायमेंशनल फिगर, यानी तो आपने देखा होगा जैसे हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं, कोई 3D मूवी जाती है तो वहां पे हमें चश्मा दिया जाता है देखने के लिए, क्योंकि हम जो हमारी त्रिविमीय आकृति होती है यानी 3D मूवी होती है उन्हें हम एक बार में देख नहीं पाते हैं, इसीलिए तो हमें चश्मा दिया जाता है। तो ऐसे ये भी पासा हमारा होता है, क्योंकि इसकी भी हम आकृति एक बार में नहीं देख पाते हैं। जैसे इसमें 3 आकृति जो हम आगे की देखेंगे 3 हमारे पीछे की छिप जाएंगी, मतलब हम एक साथ नहीं देख सकते इसमें। अब जैसे यदि कोई आकृति पासा है तो उसमें 6 तो सतह होंगी, तो उसमें 6 सतह होंगी। सतह या फलक बोल लो या पृष्ठ बोल दो इसे, या सरफेस बोल, ये सतह के अन्य नाम होते हैं, सतह, फलक, पृष्ठ, सरफेस, ठीक है। तो जिसमें मतलब 6 तो सतह होती हैं और 6 सतह होती है जिसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जिसकी समान होती है, यानी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई हमारे जिस आकृति मतलब लंबाई ऊंचाई चौड़ाई समान होगी उसमें 6 सतह होंगी, तो वो हमारा पासा कहलाएगी। इतना ये बेसिक हो गया इसमें। अब जैसे पासे की कभी भी 2 विपरीत सतह ना ही एक साथ छिपती है ना ही हमें एक साथ दिखाई देती है। जैसे यदि कोई आकृति पास आया है ना तो उसमें 2 विपरीत सतह ना कभी हमारी एक साथ छिपेंगी ना कभी एक साथ दिखाई देंगी। जैसे इसमें अब जैसे आप ये समझ लो, ये पासा है हमारा, है ना,
तो मतलब इस पास में ना कभी हमारी दो सतह एक साथ छिपती ना कभी दो सतह एक साथ दिखाई देती। जैसे ये सतह हमारी एक, ये सतह हमारी, ये दो सतह हैं। जब मैं इसे रोटेट करूंगा तो मेरी जब ये सतह छिपी तभी तो मुझे ये सतह दिखाई दी, एक साथ तो छिपी नहीं मेरी, ना एक साथ दिखाई दी। अब जैसे मैंने ऐसे रोटेट कर दिया आपके सामने, जब मेरी ये सतह जब आपको दिखाई दी, जब मेरी ये सतह छिपी तभी तो आपको दिखाई दी। तो मतलब ये हमारी कंडीशन होती है। इसमें आप नोट पॉइंट करके डाल दीजिएगा कि 5 से की कभी भी दो विपरीत सतह ना एक साथ छिपती हैं ना कभी एक साथ दिखाई देती हैं। इसके अलावा जैसे जिस हम आकृति का प्रयोग करते हैं पास में, वो कौन सी आकृति होती है? जैसे ये तो हमारी मूल आकृति है, यानी ये तो हमारा बेसिक फिगर है। ये तो हमारा बेसिक फिगर है, यानी मूल आकृति है हमारी। अब जिसे हम प्रश्न में यूज करते हैं वो कौन सी आकृति होती है हमारी? वो ये आकृति तो होती नहीं है, वो हमारी होती है दूसरी, जिसमें उसमें हमें केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। जैसे आकृति होती है उसे हम कैसे बनाते हैं? तो वो आकृति हमारी ऐसे बनेगी, जैसे या तो आप डायरेक्ट ऐसे बना दो, ऐसे। तो ये भी आपकी पास की जो प्रश्न आकृति होती है वो होती है। आप ऐसे नहीं बना रहे तो आप ऐसे बना दो, सीधा ऐसे करके। ये भी हमारी प्रश्न आकृति हो जाएगी, यानी उसमें हमें 6 सतह होती है, एक बार देखते नहीं है तो हम 5 को 3-3 सतह में बांट के पढ़ते हैं। जैसे 3-3 2 सतह, 3 सतह ये हमारी होगी, 3 सतह हमारी ये होगी, यानी 6 सतह होती है। तो हम 5 को 3-3 सतह में बांट के पढ़ते हैं, और ये हमारी प्रश्न आकृति होती है, जिसे हम बोलते हैं प्रश्न आकृति, वो हमारी ये होती है। और 5 की हमेशा एक विपरीत सतह होती है, बाकी उसकी 4 पड़ोसी सतह होती हैं। जैसे एक पासा होता है तो उसमें हमारी 6 सतह होती हैं। तो 6 सतह जैसे ये यही आप 5 पासा समझ लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे। तो 5 में हमेशा एक सतह विपरीत होती है, बाकी उसकी पड़ोसी सतह होती है। जैसे अब आप ये जैसे ये सतह है तो इसके विपरीत हमारी ये एक सतह हो जाएगी, यानी एक पड़ोसी सतह होती है, मतलब 4 पड़ोसी सतह होती है, एक विपरीत सतह होती है हमारी। तो ये तो हमारी विपरीत सतह हो जाएगी, और बाकी जो 1 2 3 4 है ये हमारी पड़ोसी सतह होगी, ठीक है। अब जैसे यदि कोई आकृति पास है तो उसे 3 प्रकार से होगी। जैसे उसमें एक सतह समान होगी, 2 सतह समान होगी, और कोई भी सतह समान नहीं होगी। जैसे 3 प्रकार से जैसे होगा, यदि कोई आकृति पास है तो हमारी एक सतह समान, एक सतह समान, यानी वन सरफेस कॉमन, वन सरफेस कॉमन, COMMAN, यानी वन सरफेस कॉमन। और दूसरा हमारा होता है 2 सरफेस कॉमन, यानी 2 सतह समान, 2 सतह समान, यानी 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, ठीक है। और जो हमारी तीसरी होती है वो होती है नो सरफेस कॉमन, यानी कोई भी सतह समान नहीं। तो वो हमारा होता है कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं, यानी नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, ठीक है। तो यदि कोई आकृति पास आए तो उससे हमारे ये 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे 3 प्रकार से होगी, जैसे एक सतह समान, 2 सतह समान, यानी 2 सरफेस कॉमन, और तीसरी जो हमारी होगी वो कोई सतह समान नहीं, यानी नो सरफेस कॉमन। तो ये हमारे 3 प्रकार बनेगा। तो इसमें से मैं अब आपको कराता हूँ एक सतह समान वाले प्रश्न जैसे होता है तो वो कैसे बनते हैं। जैसे वन सरफेस कॉमन से कैसे प्रश्न बनेंगे हमारे, तो वो आप देखिएगा।
यानी एक सतह समान वाले प्रश्न। अब आप पॉइंट डालिए, एक सतह समान वाले प्रश्न। एक सतह समान वाले प्रश्न। तो जो हमारा एक सतह समान होता है, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं? यानी इसमें एक कंडीशन का होना आवश्यक होता है, इसमें 5 से की 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। यानी जो वन सरफेस कॉमन होता है, इसमें 5 से की कम से कम 2 आकृतियों का होना जरूरी है। जैसे वन सरफेस कॉमन है हमारी, 5 से की 2 आकृतियों का होना आवश्यक है। ये 2 आकृति नहीं होंगी तो हमारा वन सरफेस कॉमन से प्रश्न बन ही नहीं पाएगा। जैसे ये 2 आकृति दी हुई हैं, अब इसमें बोल रहा है किसी भी 5 से में एक 5 से की 6 आकृति दी हुई हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, जैसे ए बी सी डी ई एफ, यानी एक 5 से की 6 आकृति दी हुई हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर बताइए उनकी विपरीत सतह जैसे कौन से के क्या होगी, कैसे? जैसे ए बी डी सी ए ई। अब जैसे हमारा ये हो गया वन सरफेस कॉमन से, तो इसमें हमारी आप देख रहे होंगे, इसमें हमारी ए जो इधर भी समान है और हमारी ए इधर भी समान है। यानी वन सरफेस कॉमन मैंने आपको बताया था वन सरफेस, तो एक सतह हमारी यहाँ पे समान है, एक सतह हमारी यहाँ पे समान है, दोनों में 6 आकृति दी हुई है। और हम जब 5 से की इसी प्रकार से हम जो मतलब जैसे हमें 6 आकृति दर्शानी होती है, तो एक प्रश्न से तो हम दर्शाते नहीं एक चित्र से, तो हम 2 चित्र से ही दर्शाएंगे इस आकृति को, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ए दोनों में कॉमन है, तो जो हमारा ए है ये तो हमारी समान सतह है, यानी ए हमारी समान सतह हो जाएगी है। उसके अलावा अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ए आपका आ गया है ना, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। तो हमारे यहाँ पे एक कोई सतह भी नहीं आई है, यानी 6 सतह होती हैं। तो इस जो ये 5 से की जो ये आकृति है, इसमें हमारी केवल 5 सतह दी हुई है, इसमें हमारी 6 सतह तो दी नहीं हुई होती हैं, लेकिन 6 सतह हमारी एक 5 से में होती हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई एक सतह नहीं है। अब आप पहचानिए वो आपके यहाँ पे कौन सी एक सतह नहीं है। जैसे आपका ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई भी आ गया, तो आपका यहाँ पे एफ नहीं आया है। यानी तो हमारा जो एफ हो जाएगा, जो एफ वो हमारा हो जाएगा असमान सतह, यानी ये मतलब ये मिल ही नहीं रही है हमारा यहाँ पे, ये कहीं है ही नहीं, यानी छिपी हुई सतह जिसे हम बोलेंगे, जो ये हमारा ये हो जाएगा एफ, ये हमारी हो जाएगी छिपी हुई सतह। यानी छिपी हुई सतह, छिपी हुई सतह यानी जो ये हमारा पासा होता है, इसमें समान सतह और छिपी हुई सतह ये सीधा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जो ये दोनों सतह होती हैं ये सीधी एक दूसरे की विपरीत सतह होती हैं। जैसे ये छिपी हुई सतह जो हमारी ये समान सतह होती है, और ये छिपी हुई सतह होती है हमारी, ये सीधे एक दूसरे के विपरीत होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि हमारा है। तो अब जैसे हमें यहाँ पे इस प्रकार जैसे प्रश्न कोई दे दे और आपको पूछे जैसे ए के विपरीत सतह ज्ञात करिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप सीधा बता देंगे जो हमारी छिपी हुई सतह होगी, जो हमारी हिडन सरफेस होगी, वो हमारा सीधा विपरीत हो जाएगी। जैसे जो हमारी कॉमन सरफेस होती है, यानी ये हमारी हो जाएगी कॉमन सरफेस है ना, और ये हमारी हो जाएगी हिडन सरफेस। तो ये दोनों सतह कॉमन सरफेस और हिडन सतह सीधी एक दूसरे के विपरीत होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। अब इसी में मैं आपको कुछ ऐसे आगे बताता हूं। अब जैसे अभी आपको इसने पूछा यहाँ पे अभी एक का बताइए, तो यहाँ पे तो आप एक का सीधा बता देंगे। अब जैसे इसी को मैं रफ करता हूं, जैसे इसमें आपको दूसरा प्रश्न एक और लिखता हूं।
अब जैसे C A B C D C D E C D F, जैसे मैंने ये कर दिया। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछे तो अब आप यहाँ पहचान करिए, यहाँ पे पूछे सी के विपरीत कौन सा होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोनों में हमारा सी जो कॉमन सरफेस है, जो हमारी दोनों में समान सतह है, तो हमारी यहाँ पे दोनों में कौन सी सतह समान है, दोनों में हमारी यहाँ पे सी समान है ना। तो हमारी सी यहाँ पे कॉमन सरफेस है। अब मैं आपको पूछूं सी के विपरीत में बताइए कौन सी सतह आएगी, तो अब आपको कुछ करना ही नहीं। मैंने आपको बताया था सीधी जो कॉमन सरफेस होती है वो हमारी हिडन सरफेस के सीधे विपरीत हो जाती है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कौन सी हिडन सरफेस है आपकी, जैसे सी तो ये हमारी कॉमन सरफेस हो गई है ना, ये हमारी हो गई कॉमन सरफेस है ना। अब आपकी हिडन सरफेस यहाँ पे कौन सी होगी, तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया हमारा है ना, डी भी आ गया और एफ भी आ गया, तो हमारा ई नहीं यहाँ पे आया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ई होगी वो हमारी, ये हमारी हिडन सरफेस होगी, हिडन सरफेस है ना। तो हमारे ई यहाँ पे सीधी हिडन सरफेस हो जाएगी, तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हम बता देंगे जैसे ई हमारी, तो जो कॉमन सरफेस होती है उसके विपरीत हमारी हिडन सरफेस होती है। अब जैसे आपको यहाँ पे पूछ ले, जैसे किसी और का विपरीत पूछ ले तो आप कैसे बताएंगे, जैसे अभी तक तो आपको यहाँ पे जैसे कॉमन सरफेस के विपरीत पूछ रहा है। अब जैसे आपको पूछे जैसे किसी और के, जैसे अभी पूछ रहे बी के विपरीत बताइए, ए के विपरीत बताइए, या डी के या एफ के विपरीत बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, केवल एक सिंपल ट्रिक होती है, जैसे सिंपल फॉर्मूला आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या बेसिक होता है इसका। जैसे जो कॉमन सरफेस होती है, जैसे इसमें ये कॉमन सरफेस है, जैसे सी यहाँ पे भी कॉमन है और सी हमारा यहाँ पे भी कॉमन है, तो कॉमन सरफेस से हम सीधा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे इसे यदि हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर इससे भी हम क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, ठीक है दोस्तों। यदि इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे, तो फिर इसे भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ता है, ये हमारी कंडीशन होती है। यदि आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसे भी क्लॉकवाइज घुमाओ, यदि इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना। तो घुमा देते हैं, जैसे अब आपके क्या हो जाएगा, तो आपका जैसे सी बी ए, इसी प्रकार से सी एफ डी, सी एफ डी, तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पर सी के विपरीत क्या है, ये हमारी कॉमन सरफेस थी, मैंने बताया था कॉमन सरफेस है हमारी, तो इसके विपरीत हमारी हिडन सरफेस होती है, हिडन सरफेस हमारे विपरीत हो जाएगी। तो यहां पे आपकी हिडन सरफेस कौन सी है, यहां पे हिडन सरफेस है आपकी ई, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका ई। तो जो ये दोनों सतहें ये एक दूसरे के विपरीत सीधी हो जाएंगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अब आपको पूछे डी के विपरीत बताइए कौन सी सतह होगी, तो आपको बस कुछ नहीं करना, डी के विपरीत हमारा ए हो जाएगा, यानी तो डी के विपरीत जैसे आपको पूछता है तो डी के विपरीत आप सीधा बता देंगे, डी के विपरीत हमारा ए हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको पूछे बी के विपरीत बताइए, तो बी के विपरीत आप सीधा बता देंगे, हमारा यहाँ पे बी के विपरीत क्या होगा बताइए आप, तो बी के विपरीत हमारा यहाँ पे सीधा एफ हो जाएगा, तो बी के विपरीत हमारा एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ई के विपरीत पूछ ले, तो ई के विपरीत आप बता देंगे, सीधा सी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप ऐसे बता देंगे कौन सा किसके विपरीत है। अब इससे संबंधित मैं आपको 2-3 प्रश्न कराता हूं, उसके बाद हम चलते हैं आगे टू सरफेस कॉमन पे हम चलेंगे, ठीक है। अब आप इससे संबंधित प्रश्न करिएगा। बहुत ही बढ़िया हम आपको करा रहे हैं, बेसिक से हाई तक ले जाएंगे, बस आप हमारे साथ लगे रहिएगा, आप मेहनत करते रहिएगा। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, और आपको पता ही है वैकेंसी जो 2000 हमारी ये 23 इसमें वैकेंसी बहुत आ रही है, तो बस आप मेहनत करते रहिएगा, कब तक नहीं हमारा होगा, बस लगे रहो लगन से, जरूर होगा एक दिन हमारा, ठीक है। तो जैसे अब मैं कुछ प्रश्न आपको कराता हूँ, जैसे अब ये प्रश्न आप देखिएगा, ये प्रश्न क्या कह रहा है आपका, ये बोल रहा है नीचे पांचे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांचे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे हमारा ये एक पासा बना हुआ है, अब हमें बोल रहा है जो इस नीचे जो इस पांचे के इस प्रारूप को दर्शाया गया है, तो इसमें पूछ रहा है जैसे 2 1 3 2 1 3 5 4 1 5 4 1 है। अब हमें इसमें बोल रहा है जो ये नीचे प्रारूप दर्शाया गया है, इसमें आपके 1 के विपरीत
फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था एक है हमारा ये यहाँ पे कॉमन सरफेस है दोनों में, और एक 5 से हमारे 1 से लेकर 6 तक आकृतियां दी हुई होती हैं। तो ये 1 से लेकर हमारी ये 5 तक तो हमें दिख रहा है, तो हमारे यहाँ पे एक हिडन सरफेस है, वो हमारी हिडन सरफेस कौन सी है 6, हमें यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है। तो हमारा एक के विपरीत हम सीधा बता देंगे कौन सा हो जाएगा, एक के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। और बाकी जैसे आपको किसी और का पूछे तो वो तो आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था, बस हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो हमारा सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप नोट करिएगा। अब मैं बताता हूं आपको दूसरे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। क्वेश्चन पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या कह रहा है, नीचे पांसे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पांसे में अंक 2 के विपरीत सतह पर या फलक पर कौन सा अंक होगा। मैंने आपको बताया था फलक, सतह, सरफेस, इसके अन्य नाम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे फलक आ गया तो आप सीधे समझ जाएंगे हमारे ये सतही सरफेस पे ही पूछ रहा है। तो जैसे हमारा ये प्रश्न बना हुआ है, ये हमारी आकृति है। अब हमें बोल रहा है 2 1 3, 2 1 3 5 4 3 5 4 3, जैसे ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है ना। तो अब वो बोल रहा है अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जैसे अब यहां पे आप देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हमारा यहां पे कॉमन है हमारा 3, यानी तो अब हम सीधा वही अपना रूल अप्लाई क्लॉकवाइज घुमा देंगे जैसे, तो इसे हम जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, और 3 से जब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, यानी 3 2 1 3 2 1, और इसी प्रकार से 3 5 4 3 5 4, तुम्हारा ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कॉमन सरफेस है तो इसके विपरीत हमारा हिडन सरफेस होता है। तो हमारा यहाँ पे एक कोई हिडन है, वो कौन सा हमारा यहाँ पे हमारा 6 हिडन है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6। आपको पूछ क्या रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है आपको 2 के विपरीत सतह ज्ञात करें कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे सीधा बता सकते हैं हमारा 2 के विपरीत यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यानी 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बोल रहा है एक ही घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां है। जैसे एक ही घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां है। जैसे 2 1 3 2 1 3 2 6 5 2 6 5। अब इसमें हमारा पूछ रहा है ये 5 की जो स्थिति दी हुई है इसमें पूछ रहा है अदृश्य संख्या हमारी कहां है, यानी किसके सामने, 5 के सामने, 6 के सामने, 2 के सामने या 1 के सामने, किसके सामने है। तो मैंने आपको बताया हमेशा जो कॉमन सरफेस होती है वो हमारा हमेशा हिडन सरफेस के एक दूसरे के विपरीत होती है। विपरीत का मतलब हमारा आमने सामने होती है ना, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, अपोजिट सरफेस आमने सामने, या प्रतिमुख सतह एक दूसरे के, इनके अन्य नाम होते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और भी जब हम आगे एडवांस में जाएंगे तो मैं ये पूरा आपको बताऊंगा विपरीत से, है ना क्या होता है। जैसे ये तो हमारा यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्रश्न में, जैसे 2 स्थितियों में अदृश्य सतह कहां है। तो अदृश्य सतह हमारी यहाँ पे सीधी 2 के सामने हो जाएगी, 2 के सामने। हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि विपरीत हमेशा हिडन सरफेस और कॉमन सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 के सामने, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए के सामने। अब ठीक है, इससे हम प्रश्न इतने ही छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, जो मैंने आपको बताया था 2 सतह समान वाले प्रश्न, यानी 2 सरफेस कॉमन। वैसे मैं आपको समझ में आना चाहिए पूरा, इस तरीके से बता रहा हूं, समझ में तो आ रहा है ना आपको पूरा, क्योंकि मैं बेसिक से ही आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई वो नहीं है। नया बच्चा भी जैसे कहीं से भी मेरी क्लास को बीच में से भी ज्वाइन करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ही आपको समझाता हूं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब जैसे 2 सतह समान वाले प्रश्न, जैसे
दो सतह समान वाले प्रश्न है ना, यानी टू सरफेस कॉमन। ठीक है, हमारा अब ये प्रश्न भी हमारे टू सरफेस कॉमन से बनेंगे, यानी दो सतह समान वाले से प्रश्न हमारे बनेंगे। तो आप इसे देखिएगा, तो इससे प्रश्न हमारे कैसे क्या बनते हैं आप एक बार ये देखें पहले। तो टू सरफेस कॉमन, जैसे इसमें मैं आपको फिगर बनाता हूं, जैसे तो इस टू सरफेस कॉमन है हमारी सीधी पांचे में, दोनों पांचे में दो सतह हमारी समान होती हैं, तभी तो हमारा टू सरफेस कॉमन कहलाएगा, क्योंकि हमारी दो सतह समान होंगी जब, तभी तो हम टू सरफेस बोलेंगे। जैसे 1 3 2, 1 3 5 जैसे। तो अब आप यहां पे देखिएगा, जैसे कि जो टू सरफेस कॉमन वाला होता है इसमें हमारी दो विपरीत सतह, दो इसमें समान सतह समान होती है, जैसे 1 और 3 यहाँ पे भी, तो 1 और 3 हमारा यहाँ पे भी समान है, जैसे तो दो हमारे यहाँ पे विपरीत सतह हो जाती हैं। और टू सरफेस कॉमन में एक रूल होता है हमारा, जो हमारी अनुकॉमन सतह होती है, जैसे जो हमारी दोनों में कोई सतह समान नहीं होती, जैसे दो सतह तो हमारी ये समान होंगी, और बाकी जो एक सतह विपरीत होती है ये दोनों हमारी सीधी एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे हमें कुछ नहीं करना होता, जैसे इस प्रकार के प्रश्न में पूछता है तो इन सतहों को हम सीधा विपरीत एक दूसरे के बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ये दोनों एक दूसरे विपरीत हो जाती हैं। अब जैसे आपको यहां से पूछ, जैसे किसी पांचे में 1 से लेकर 6 तक दिए, 1 2 3 4 5 6, जैसे किसी पांचे की 6 सतह हैं, तो इसमें हमारा बोल रहा है, जैसे अभी आपसे बोले 2 के विपरीत सतह ज्ञात करिएगा, तो आप सीधा बता देंगे 2 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा 5, 2 के विपरीत 5। अभी जैसे आपको पूछ ले 3 के विपरीत बताइए और 1 के विपरीत बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? नहीं, जैसे ये तो सीधा एक दूसरे विपरीत हो गए, तो आप यहां पे कैसे बता सकते हैं? तो यहां पे जैसे हमारी ये तो दो, तो ये हमारी ये कॉमन हो गई और ये सीधे एक दूसरे अपोजिट होंगी। तो अब हमारी जब दो सरफेस हमारे यहाँ पे कॉमन होंगी तो हमारी दो सरफेस हिडन भी होगी, यानी दो सतह हमारे यहाँ पे कॉमन है, दो सतह हमें जब दिख रही है वैसी समान, तो दो सतह हमारे असमान है, जो मतलब पीछे वो हिडन भी होगी हमारी। तो दो सतह यहाँ पे कौन सी हिडन है आपकी? जैसे 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 5, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 आ गया, तो 4 और 6 हमारे यहाँ पे हिडन है। तो जो ये दो सरफेस हिडन होती है ये हमारी सीधी कॉमन हो जाती है, जैसे 4 और 6 यहाँ पे सीधा हिडन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर नहीं बता सकते इनकी क्लियर कौन सी सरफेस होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो टू सरफेस कॉमन है आप इनका सीधा बता दें कि इसके विपरीत 4 होगी या 6 होगी, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसमें केवल हम एक ही सतह विपरीत ज्ञात कर पाते हैं और बाकी विपरीत सतह एडजेक्ट नहीं ज्ञात तो करते हैं। जैसे हम ये तो 2 आ रही हैं, अब एडजेक्ट तो हमें पता नहीं है तो हम एडजेक्ट नहीं पता कर पाते, बाकी जैसे हम पता कर लेते हैं। अब ऐसे ही एक का विपरीत, तो यहाँ पे भी 4 और 6 हो जाएगा। तो इससे टू सरफेस कॉमन से हमारे इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो अब जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो वन सरफेस और टू कॉमन सरफेस को मिक्स करके मैं प्रश्न जैसे आपको बताता हूं। तो जैसे आप प्रश्न देखिएगा, जैसे क्या बोल रहा है, जैसे नीचे पांचे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पांचे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? जैसे ये आपको 3 फिगर दिए हुए हैं, है ना। तो अब आपको क्या बोल रहा है, इसमें 4 के विपरीत पूछा है, 4 2 5, 4 2 5, 4 3 2, 4 3 2, 1 4 5, 1 4 और 5, जैसे ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है आप 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, आपको ये पूछा है। जैसे तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे 4 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, उसके अलावा 2 आपका यहाँ पे कॉमन है और 2 आपका यहाँ पे कॉमन है। तो 4 के विपरीत इस वाले फिगर से तो हम सीधा बता नहीं पाएंगे, यानी वन सरफेस कॉमन टू सरफेस कॉमन के दोनों आकृतियों को मिक्स करके यहाँ पे लिखा गया, दोनों आकृतियों को मिला के यहाँ पे ये आकृति बनाई गई, तो इससे तो हम बता नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ऐसी आकृति देखते हैं जिसमें वन सरफेस कॉमन दोनों में हो, टू सरफेस कॉमन ना हो, वन सरफेस कॉमन हो। तो वन सरफेस कॉमन होता है, उससे हम 5 की तीनों आकृतियों को मतलब निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे आपका ये तो होगा नहीं। तो अब इन दोनों में आप देखिएगा, इनमें वन सरफेस कॉमन कोई मिल रहा है, जैसे 4 4 5 1 4 3 2, तो यहाँ पे आपका वन सरफेस कॉमन ये हो रहा है यार, यहाँ पे भी आपका 4 है और यहाँ पे भी आपका 4 है। तो आप बस वही रूल लगा दीजिए, जैसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, इसे भी क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, ऐसे घूम जाएगा ना। तो 4 3 2 4 5 1 4 5 1। और मैंने आपको यहाँ पे रूल बताया है, जैसे जो हमारी कॉमन सरफेस होती है इन दोनों में, तो यहाँ पे जो कॉमन सरफेस में सीधे जो हिडन सरफेस होते हैं हमारे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे तो अब आपके यहाँ पे जैसे 1 तक लेकर से 6 तक दी हुई है, तो आपका 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हमारे यहाँ पे 6 नहीं आया है ना। तो हमारा 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। और हमें प्रश्न में क्या पूछा, 4 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आप सीधा बता देंगे 4 के विपरीत फलक पर हमारा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बता देंगे। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जैसे यहाँ पे पूछ ले 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, 3 के 5 हो जाएगा, 1 के 2 हो जाएगा, 5 के 3 हो जाएगा, 6 के 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला नीचे 5 के प्रारूप को दर्शाया गया है, इस 5 में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। जैसे 5 के प्रारूप को दर्शाया गया है, यही है ना आपका। 1 2 3 1 2 3 1 3 5 1 3 5 2 4 3 2 4 और 3 हमारा यही दिया हुआ है। तो अब इसमें बोल रहा है वो हमारा 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 3 के अपोजिट सरफेस पर कौन सा अंक होगा। तो यही है। अब आप देखिए वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन जब इस प्रकार से दिया होता है, तो हमें वन सरफेस कॉमन वाले देखते हैं, जैसे कौन सा है। तो जैसे 1 2 3 1 3 5, यानी 3 और 1 हमारे यहाँ पे 3 और 1 हमारे ये 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो ये तो हमारे काम का है नहीं। अब इन दो आकृतियों में देखिए, जैसे 1 3 5 2 4 3, तो हमारा यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है हमें, और 3 यहाँ पे भी कॉमन मिल रहा है, और ये हमारे एक सरफेस ही कॉमन है, यहाँ पे और कोई नहीं है। तो अब मैंने आपसे बताया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखा देता हूँ। जैसे आप ऐसे घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, 3 से ऐसे, तो 3 4 और 2, इसी प्रकार से 3 1 5 3 1 5 हमारा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब आपको यहां पे जैसे बोले, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको बताया है जो हमारा कॉमन सरफेस होता है वो हिडन सरफेस सीधा एक दूसरे के विपरीत होते हैं वन सरफेस कॉमन में। तो यहाँ पे कॉमन सरफेस और हिडन सरफेस सीधे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 3 के विपरीत जैसे 1 आ गया, 2 3 4 भी आ गया, हमारा 6 नहीं आया, तो हमारा 6 यहाँ पे सीधा इसके विपरीत हो जाएगा। यही है ना हमारा हिडन सरफेस, तो 6 हमारा यहाँ पे सीधे विपरीत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपको एक आध प्रश्न और जैसे कराएंगे तो वो हम आपको कल कराएंगे, और इसे आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। कल हमारे 9 सरफेस कॉमन से और बाकी उससे जो आगे मैंने आपको बताया था शुरू में जो भी अन्य प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम कराएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और डेली आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और मेहनत करिएगा। ठीक है, परीक्षाएं आपकी नजदीक आ रही है तो आप मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को भी आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।